आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विभूति कुमार हुआ, मैं बेगूसराय से हूँ। 2004 में मैंने 10वीं की और 2007 में मैंने 12वीं परीक्षा पास की और 2010 में मैंने ग्रेजुएशन संत कबीर कॉलेज समस्तीपुर से पूरा किया और वर्तमान में मैं रेलवे में असिस्टेंट चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, कब से हैं आप वहाँ पे काम कर रहे हैं? सर 2014 से। 2014 से, बहुत साल हो गए। यस सर। कैसा लग रहा है डिपार्टमेंट? अच्छा है सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप क्या मतलब असिस्टेंट चीफ टिकट इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? सर रेवेन्यू कलेक्शन में काम है सर, टिकट चेकिंग के द्वारा। टिकट चेकिंग के द्वारा? यस सर। तो अभी टोटल कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है एक दिन में रेलवे में? अभी हमारे स्टेशन का पर डे का टारगेट सर अभी रेलवे के द्वारा 1 लाख रुपया पर डे है। टारगेट है? यस सर। मतलब टारगेट मतलब डिवीजन के द्वारा सर टारगेट दिया जाता है कितना रेवेन्यू कलेक्शन इस पर डे करना है। यानी कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं आप लोग? टिकट चेकिंग के द्वारा सर, जो इरेगुलर यात्रा करते हैं, जो विदाउट टिकट करते हैं। और सबसे नहीं लेते, टारगेट पूरा हो जाता है तो बोलते हैं बस हो गया टारगेट। नहीं सर, टारगेट है उसको अचीव करना है, उससे ज़्यादा जितना हो सके। अच्छा, ऐसा होता है क्या? यस सर। मतलब जितने लोगों ने जो अगर लोगों ने टिकट नहीं लिया है तो उतना कलेक्ट नहीं करना होता है, टारगेट मिलता है कि इतना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए टारगेट अगर 10,000 कर दिया जाए तो 10,000 हो गया तो फिर घर जा सकते हैं। 10,000 सर कलेक्ट करना है, वो सर रेलवे के द्वारा दिया गया टारगेट है कि उससे कम प्रयास करना है कि उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। यस सर। इसलिए कई बार देखा गया है कि जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो पब्लिक को हरेस करते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट पूरा नहीं होता है। रेलवे के द्वारा कहा गया इसको प्रयास करना है अचीव करने का। सिस्टम बना हुआ है सर रेलवे बोर्ड से लेके ग्राउंड लेवल। ठीक है, आपका मान लीजिए एक सिचुएशन है कि एक टारगेट मिल गया आपको, है ना? अब टारगेट पूरा करना है, टारगेट किसी हालत में भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से? सर एक्शन कोई नहीं लिया जाता है सर। कुछ तो होता होगा आपका। को बुला के बोला जाता है कि आप थोड़ा और इफिशिएंसी लगाइए। मान लीजिए वो नहीं कर पा रहा है, अगले दिन भी नहीं कर पाया, लगातार वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा उसके सर? साथ? उसका मंथली फिर रिव्यू किया जाता है टारगेट का। अगर मंथली रिव्यू में भी नहीं होता है तो फिर उनको स्टेशन लगा दिया जाता है, स्टेशन ड्यूटी। आपको लगता है ये ठीक है? मान लीजिए एक टारगेट आपने दिया है और वो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है उस टारगेट को पूरा करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सभी लोग जो उनके सामने सभी टिकट लेके बैठे हैं यस सर, और वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप पेनलाइज करेंगे, स्टेशन पे लगा देंगे? कितना सही है ये बताएं? सर एक ही बार में नहीं किया जाता है ऐसे। उनको मान लिया एक महीना हो गया, 1 महीने से ऐसा हो भी तो सकता है। फिर उनका पिछले ईयर का देखा जाता है सर कि पिछले ईयर इनका क्या था परफॉर्मेंस, कि अगर किन्हीं कारण से इस महीना या हर 1-2 महीना टारगेट अचीव नहीं हुआ तो पिछला साल जो है उनका क्या परफॉर्मेंस था। अच्छा ठीक है, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि एक मान लीजिए आप टिकट कलेक्ट करने के लिए 4 टारगेट आपको पूरा करना है। यस सर। और एक पर्टिकुलर पैसेंजर जो है 70 ईयर्स ओल्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है ना? यस सर। एसी कंपार्टमेंट में कहीं बैठा हुआ है विदाउट टिकट। यस सर। आप क्या करेंगे उनके साथ? सर उनके पास पैसा नहीं है, फिजिकली चैलेंज है, 70 ईयर्स ओल्ड है, और वहाँ के जो पब्लिक है आसपास जो बैठे थे और को पैसेंजर्स वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है इनको बैठने दीजिए, एजेड है इनको बैठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ। आप क्या करेंगे? सर एज पर रूल तो उनको चार्ज करना चाहिए सर, जो रेलवे का 137। बोले तो मेरे पास पैसा ही नहीं है और बाकी पैसेंजर्स लोग बोल रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको बैठने दीजिए। तो सर उनके लिए एक सिस्टम है, हम कंट्रोल से बात करेंगे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, फिर वहाँ से जो बड़े पदाधिकारी आदि देंगे वैसा किया जाता है सर। आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे? सर डिसीजन कंट्रोल के द्वारा लिया जाता है और हम उसको मानवता के नाते जो मदद होगा सर वही कर सकते हैं। तो कंट्रोल से क्या वो आता है, डिसीजन क्या आता है? मान लीजिए कंट्रोल में आप बैठे हैं, आप क्या करेंगे? तो उनको सर बोला जाता है कि आप अगले स्टेशन पे उनको उतार देंगे। उनको नहीं, उनके अगले स्टेशन पे आप आरपीएफ बुला के उनको या तो हैंड ओवर कीजिए या उनको क्या उनका क्या कंडीशन है, अब फिर वो कंट्रोल भी सर बड़े पदाधिकारी से बात करते हैं। मतलब यही होता है ब्यूरोक्रेसी में, ये उससे बात करता है, वो उससे बात करता है
और ऐसे ही चलता है ब्यूरोक्रेसी, इसी वजह से डिले होता है। बताएं। सर एज पर रूल तो उनको चार्ज ही किया जाएगा, लेकिन अगर अच्छा, ये रूल बार बार बोल रहे हैं, रूल किस लिए बनाया जाता है? लोगों का लाइफ को इजी करने के लिए बनाया जाता है या लोगों के लाइफ को और डिफ़िकल्टी में डालने के लिए बनाया जाता है रूल को साइड रख के क्यों नहीं काम कर सकता ब्यूरोक्रेसी में कोई? तो सर एक प्रथा फिर बन जाएगी ना सर। फिर और लोग जो होंगे उस बॉगी में वो भी सर डिनाई कर सकते हैं चार्ज भरने से। इसलिए रूल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमको एज पर रूल को ध्यान में रख के आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा रूल बाउंड हो गया है, लकीर के फ़कीर जिसको बोलते हैं, बस रूल में लिखा है उसको उसी हिसाब से फॉलो करो, दिमाग मत लगाओ और आगे टाल दो डिसीजन, किसी और को लेने दो, ऐसा है क्या? नहीं सर, रेलवे में तो पैसेंजर जो एम्यूनिटी है उस पर भी ध्यान रखा जाता है सर, कि पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि ये बताया रेलवे में, जैसे आपने बोला कि टारगेट दिया जाता है, टारगेट तो ठीक है, लेकिन रेलवे वाले जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है यस सर, पब्लिक के लिए, उस पर क्यों नहीं ध्यान देती है? जैसे टॉयलेट साफ नहीं रहता है, यस सर, तो इस पे क्यों नहीं काम करते रेलवे? सर अब रेलवे एम्यूनिटी पर भी ध्यान दे रही है सर। दे रही है तो मैं अभी कई सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ होता तो है नहीं। सर हाल के वर्षों में जो हमने जो क्लीनिंग स्टाफ था, पहले 24 आवर्स में एक होता था, अब हमने 24/7 किया। हर एक शिफ्ट में स्टाफ को डिप्लॉय किया। अच्छा। स्टेशन पर भी हमने हर एक 15 से 20 मीटर पर डस्टबिन रखा है, और पैसेंजर को भी अवेयर कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ कचरा नहीं फैलाएं। अभी कुछ ही महीना पहले जो पटना स्टेशन में ये देखा गया था कि जो वहाँ के जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पे ब्लू फिल्म यस सर चल रहा था कुछ समय के लिए, यस सर, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली वो आउटसोर्सिंग कंपनी थी, उसके तरफ से गलती की गई थी, उसको रेलवे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उस पर कार्रवाई भी किया है। तो डिपार्टमेंट का इसमें कोई दोष नहीं है, बट आउटसोर्सिंग एजेंसी का दोष है? नहीं सर, रेलवे भी जिम्मेदारी ली है और उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई कर रही है, अभी तक हुआ नहीं है? नहीं सर, उसके ऊपर FIR भी किया गया सर कंपनी के ऊपर। FIR तो क्या कंपनी के ऊपर नहीं, जो आपके जो रेलवे के जो स्टाफ हैं? सर उसमें रेलवे के स्टाफ नहीं थे, वो एक्चुअली प्राइवेट कंपनी थी जिसको टेंडर दिया गया था। टेंडर तो दिया गया, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा रेलवे का? यस सर। मान लीजिए CPWD ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया यस सर, बिल्डिंग बनाने के लिए, यस सर, तो वो बिल्डिंग अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो CPWD वाले का कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रेलवे भी सर उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया है, उसके ऊपर FIR भी किया है उस कंपनी को, जो कंपनी थी वहाँ डिस्प्ले। मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में जो लोग काम करते हैं यस सर, उनमें से किसी के ऊपर कुछ एक्शन लिया गया है? वहाँ सर जो डिस्प्ले पटना जंक्शन पे जो किसके जिस अंदर आता कर्मचारी है? के गलती के कारण हुआ है नहीं, उसके वहाँ के जो रेलवे पदाधिकारी है जी सर, उनमें से किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिला? उनके ऊपर सर लीगल एक्शन लिया गया है सर। अच्छा, यस सर, ठीक है, ओके सर। हाँ, विभूति कुमार, यस सर। रेलवे बजट किस दिन पेश होता है? सर वर्तमान में तो रेल बजट और आम बजट दोनों मिला दिया गया है 2017 से सर। ठीक है, तो किस दिन पेश होता है? 28 फरवरी को सर होता है। 28 फरवरी को रेलवे बजट पेश किया जाता है, मर्जर के बाद भी? श्योर हैं आप? सॉरी सर, 1 मार्च को इस बार किया गया है। 1 मार्च को यस सर, 1 मार्च को किया गया। इस बार किया गया, यानी 2023 की आप बात कर रहे हैं? यस सर। 22 में जनरली सर 1 ही मार्च को पेश किया जाता है केंद्रीय बजट। 1 मार्च को किया Yes, sir. जाता है, और आप बोल रहे हैं कि चेंज हुआ है, तो चेंज के बाद भी यही डेट है? सर आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया जाता है, तो जिस दिन आम बजट पेश होता है उसी दिन रेल बजट पेश होता है। यानी 1 मार्च को जनरल बजट और रेल बजट दोनों साथ में साथ पेश पेश किया होता है, जाता है। कब से हुआ है ये? 2017 से हुआ है। 17 से हुआ है। Yes. चलिए, कुछ बेनिफिट्स हुए हमें? पहले सेपरेट रेलवे बजट हुआ करता था और अब एक कॉमन बजट होता है, क्यों गवर्नमेंट इस तरह का पॉलिसी लेके आई, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं कि हमें हुए हैं? सर पहले रेल बजट सेपरेट था, तो उसका कारण था कि रेलवे का बजट बहुत बड़ा था
जो अभी वर्तमान जो अगर हम पिछले दशक का रेलवे देखें या 1950 से 60 के दशक का रेलवे बजट देखें, उसके अपेक्षा अभी रेलवे का बजट बहुत कम, ओनली 15% रह गया। तो रेलवे को उतना एलोकेशन प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण दोनों को मिला दिया गया। अभी हाल में देखें तो रेलवे को 2.40 लाख करोड़ आवंटन किया गया, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। तो इससे क्या है कि परसेंटेज में, फिर अभी आप तो परसेंटेज की बात कर रहे थे ना, तो परसेंटेज में वो कितना है? आपने अभी कहा कि पहले परसेंटेज बड़ा था, यस सर, और अब परसेंटेज छोटा हो गया है, यस सर, इसलिए उसे मिला दिया गया है। यस सर। तो अभी जो अमाउंट आपने बोला वो लगभग परसेंटेज में कितना है टोटल बजट का? सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा, परसेंटेज डाटा। अच्छा, और ऑन एन एवरेज अभी कितना चल रहा है अगर पिछले 5 इयर्स में देख लें तो? अभी सर जो ट्रैफिक अगर देखें तो गुड्स ट्रैफिक में हमारा 45% है और पैसेंजर ट्रैफिक में ओनली 9% है, जो पिछले की तुलना करें तो। नहीं, टोटल बजट के परसेंटेज के टर्म्स में जैसे आप अभी बता रहे थे, तो Yes, उसमें क्या एक एवरेज है रेलवे बजट का, टोटल रेलवे बजट का, टोटल बजट के परसेंटेज में? अभी तो अप्रॉक्स, जो आपने कहा ना कि डाउन हो गया है यस सर, परसेंटेज टर्म्स में, वो मैं जानना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, अब बेनिफिट्स और कुछ हुए हमें? इससे बेनिफिट्स हुआ है सर, रेलवे के जो आधारभूत संरचना थे उसको विकास में गति मिला है सर, जिससे हमारा स्टेशन एरिया का विकास हुआ, नई ट्रेन चला। कैसे? पहले तो और अच्छा होना चाहिए था ना, पहले आपके पास सेपरेट बजट था, आपको किसी से एलोकेशन की जरूरत नहीं Yes, sir. पड़ती थी, Yes, बट अब तो आपको एलोकेशन की जरूरत है। लेकिन सर वो बजट का अमाउंट कम था पहले की अपेक्षा, अभी बजट का अमाउंट ज़्यादा है। अच्छा, तो Yes, इसलिए आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यस सर, ये एक बेनिफिट है कॉमन बजट हाँ, का? इंफ्रास्ट्रक्चर है और पैसेंजर एमिनिटी में भी हम सुधार कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको आप कॉमन बजट का बेनिफिट के रूप में मानते हैं। और क्या बेनिफिट है? नई ट्रेन भी चलाने में हमको, नई ट्रेन भी, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, इसमें भी हमको हेल्प हो रहा है। अच्छा, तो जब सेपरेट बजट था उस टाइम पे भी तो नई ट्रेनें चली थी, राजधानी चली थी, शताब्दी चली थी, उस टाइम पे भी हुआ था ये। यस सर, तो फिर मदद कहाँ पे और ज़्यादा मदद मिली हमें दोनों को एक कर देने से? यस सर। हाँ, इसके अलावा सर जो रेलवे की परियोजना है फ्रेट कॉरिडोर, उसमें भी हमको मदद मिली है, फ्रेट कॉरिडोर बनाने में। डेडिकेटेड फ्रेट फ्रेट कॉरिडोर, यस सर। अच्छा, उसका आप नाम बता सकते हैं एक दो ऐसे कॉरिडोर का? एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर है सर, कहाँ से कहाँ तक? ईस्टर्न कॉरिडोर है सर, दानकुनी कोलकाता से लेकर के पंजाब के लुधियाना तक। अच्छा, और एक वेस्टर्न कॉरिडोर है सर, कहाँ से कहाँ? मुंबई से लेकर ये यूपी के दादरी तक सर। यस ठीक सर। आज का अखबार पढ़ा है आपने? यस सर। क्या है रेलवे से लेके खबर? आज सर वंदे भारत का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, 9 वंदे भारत। कितनी? 9 9। यस सर। पटना भी उसमें कहीं है क्या? यस सर, पटना से भी है, पटना कोलकाता, यानी पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत से कोई फायदा हो रहा है सरकार को? वर्तमान में तो सर उसमें पैसेंजर कैपेसिटी देखा जाए, जितने उसका कैपेसिटी है फुल नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि थोड़ा फेयर फ्लेक्सी है उसका, लेकिन आने वाले भविष्य में उसका फायदा होगा सर, जब हम फेयर को एडजस्ट कर लेंगे। तो वंदे भारत सोसाइटी के किस क्लास के लिए है, आपको क्या लगता है? उसमें सर अभी तो वर्तमान परिस्थिति में तो सर वो ऐसा लगता है कि इलियट क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए, क्योंकि उसका फेयर हाई है। लेकिन हम पैसेंजर एमिनिटी में भी विकास कर रहे हैं, आरामदायक है, प्लस उसमें जो यात्रा में जो लगने वाला समय है वो भी कम हो रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि हम सक्षम हो रहे हैं कि जो हवाई जहाज से जाना चाहते हैं यहाँ से हावड़ा, उनको हम वंदे भारत में बैठा लेंगे? सर हम प्रयास कर रहे हैं उसमें सर। कैसे बैठा लेंगे? पैसेंजर समय भी अगर कम लग रहा हो Yes, तो sir. कितना कम समय लग रहा है हवाई जहाज की अपेक्षा, जबकि किराया तो आप हवाई जहाज के बराबर ले रहे हैं? हवाई जहाज के बराबर किराया सर अभी तो नहीं है उसका। क्या है? अभी जो क्लास उसमें बैठेगा यस सर, वो 1500 रुपये है, Yes, sir. हावड़ा का देने की जगह 2100 रुपये दे देगा हवाई जहाज का, यस सर। 2500 रुपये दे देगा, उससे sir. क्या दिक्कत है? तो
हम एम्यूनिटी दे रहे हैं पैसेंजर को, उसके अनुसार सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधा तो ये है कि हमें यात्रा करनी है, तुम्हारी यात्रा जितनी जल्दी खत्म हो। यस सर। तो फिर जल्दी तो सर, जल्दी के लिए तो हवाई जहाज ही है। केंद्र सरकार वंदे भारत में कुछ सुधार करना चाहती है, कुछ आइडिया है आपको? अभी सर उसको फेयर को लेकर के कमेटी का गठन किया गया इसके है अलावा कि उसका फेयर तर्कसंगत किया जाए। और सॉरी सर, चलिए, टीआई के रूप में आपके पास अधिकार क्या क्या होता है? हमारे पास सर टिकट चेकिंग अथॉरिटी होता है, हम टिकट चेक कर सकते हैं। अनऑथराइज पैसेंजर है उनको चार्जशीट भर के हम हैंड ओवर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उनको सुपुर्द कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेशन पे गंदगी फैलाता है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। स्टेशन एरिया में ट्रेन धूम्रपान, के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेन के अंदर सर टिकट चेकिंग मेरा काम है। इसके ट्रेन की अलावा गंदगी पे कोई आपका कंट्रोल ये नहीं सर है? पैसेंजर इम्यूनिटी भी मेरा काम है सर। तो अगर टिकट चेक करने के बाद ये सर सारे टीटी कहाँ चले जाते हैं? ट्रेन में ही रहते हैं सर। कहाँ, मतलब कभी फिर उसके बाद नहीं दिखते, फिर मुगलसराय में नए टीटी आते हैं, फिर वो आते हैं और वसूली करते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब वसूली का मैं नेगेटिव सेंस नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी को टिकट दिया, बनाया, यस सर। उसमें कोई टीटी मिलता नहीं है, ऐसा सर- कहाँ चले जाते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर हर एक टीटी का एक फिक्स ड्यूटी रहता है, ऐसे पटना से जो ऑन बोर्ड करेंगे। नहीं, वो तो रहता है, यस सर। लेकिन उस दौरान अगर कोई टीटी को खोजना चाहता है यस सर। तो टीटी मिलते नहीं, कम से कम उन डिब्बों में नहीं मिलते जिन डिब्बों में उनकी ड्यूटी होती है। सर एक टीटी के अंदर 5 डिब्बे रहते हैं। हाँ। तो वो जनरली अगर एसी में काम कर रहे हैं तो A1 के 5 नंबर बर्थ पे कंपलसरी रहते हैं, और अगर स्लीपर में काम कर रहे हैं तो उसका फिक्स रहता है। अगर नहीं रहते हैं तो क्या करना होता है? तो पैसेंजर कंप्लेन कर सकते हैं 139 पे कि इस बोगी में टीटी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध उनके ऊपर नहीं है, कार्रवाई अच्छा। होगा। आप पेड़ लगाते हैं, यस सर। मैंने तो आज तक पौधे लगाने के बारे में सुना था, आप पेड़ कैसे लगाते हैं? सर पेड़ एक पौधे का ही एक विकसित फॉर्म है सर। पेड़ तो आप उस विकसित फॉर्म को लगाते थे? सर आपने पेड़ कितने पीपल के पेड़ लगाए हैं आज तक? अब पीपल के तो हम नहीं लगाए, लेकिन सर मोस्टली हम ये शीशम के लगाए हैं। शीशम के पेड़ लगा दिए आपने, कैसे निकाल के उसे लगाते हैं आप पेड़ को? शीशम पौधा तो लगाते होंगे आप शीशम का, कि पेड़ लगा देते हैं सीधे आप? नहीं सर, शीशम का जो टहनी है उसको लगाना पड़ता है, उसका तो उस पेड़- टहनी को पेड़ कहते हैं, उसे कलम कह सकते हैं। यस सर। आप तो पेड़ लगा रहे हैं, हमें समझा दीजिए। और पेड़ सर शीशम का टहनी लगता है, बाकी सबका पेड़ ही लगता है सबको। सबका पौधा। पेड़ लगता है कि पौधा लगता है? पौधा सर। पौधे और पेड़ में कोई अंतर? सर पौधा पेड़ का छोटा रूप है, उसमें सर फल या उससे छाया नहीं प्राप्त होता है, जबकि पेड़ से फल छाया दोनों प्राप्त होता है। उसकी लकड़ियाँ हार्ड होती है, और पौधा सर घास वृक्ष ये छोटे छोटे, उसको पौधा बोले। अच्छा, हिस्ट्री में कुछ पूछा जाए आपसे? यस सर। यस सर। किस सेक्शन से पूछा जाए? आपको बहुत अच्छा आता है, सर हमने तो पूरा अध्ययन किया है सर। पूरा अध्ययन किया है। यस सर। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। बताइए। सर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। उसके अलावा जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, जिस Yes, sir. इशू को लेकर नीलहों के खिलाफ, यस सर। उसके अलावा गांधी जी कुछ और भी कर पाए क्या चंपारण में? उसका जो वसूली गया था अवैध रूप से, उसका 25%। उसके अलावा उसके अलावा वो उस काम को समझ गया मैं। यस सर। और बताइए। और भारतीय राजनीति से किसानों को जोड़ा, जो किसान अभी तक भारतीय राजनीति में जिनकी हिस्सेदारी नहीं थी, उनको जुड़ने का मौका मिला। और गांधी जी का भी पदार्पण इसी आंदोलन से हुआ, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। गांधी जी वहाँ पे ढेर सारे काम किए थे। और Yes. बताइए। इसके अलावा कुछ सामाजिक सेवा के संदर्भ में भी बहुत से काम किए उन्होंने वहाँ पर। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे आप। चलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। विभूति कैसे लगा आपको? सर थोड़ा रेलवे पे थोड़ा ध्यान। कोई नहीं, यू आर ए गुड कैंडिडेट।
आपका अगर इंटरव्यू रेलवेज में ही रहता है आपका जो काम है, तो आई थिंक डू वेल, आप अच्छा कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सर। और रेलवे से रिलेटेड और भी जो एस्पेक्ट्स है, जैसे वंदे भारत हो गया या रेलवे बजट, यस सर। है ना, या और भी जो डिफरेंट डायमेंशंस है, एंड हिस्ट्री में जो रेलवे का जो कनेक्शन है, यस सर। हिस्ट्री के साथ अगर कनेक्ट करेंगे रेलवे को, तो Yes, आपको sir. हिस्ट्री में भी तो रेलवेज के वो मिलेगा ना। यस सर। तो ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स रेलवेज एंड दिस, जितना हो सके रेलवे का एरिया कवर कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा इसी में इंटरेस्टेड यस सर। रहेंगे पिछले रेलवे। बार भी रेलवे से ही था। हाँ, अच्छा, आप पहले भी दिया आपने यस इंटरव्यू? सर, पिछला बार। अच्छा अच्छा, तो कितना मार्क्स था पिछली बार? 80 नंबर मिला। मार्क्स तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब मेंस में थोड़ा कम हो गया था। मेंस में सर मेरा DI गलत हो गया, और इसके कारण मेरा 6 नंबर से रहा। नहीं, मुझे लगता है कि रेलवे से में रहेगा इस बार भी, क्योंकि इतना साल आपने काम किया और पोस्ट आपका ऐसा है कि वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इन सब एरियाज़ में, तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा जितना हो सकता है, यस है ना। रेलवे के बारे में जितना नॉलेज आपके पास हो सकता है, और हिस्ट्री एंड रेलवे के बीच जो कनेक्शन है वो भी एक एरिया है आपके Yes. लिए इम्पोर्टेंट। LSW आज तो हम लोगों ने टच नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि रेलवे पहले कवर कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग LSW भी टच करेंगे। इनफैक्ट LSW एंड रेलवे का जो कनेक्शन है, पर्टिकुलरली जो आपके जो ग्रुप डी स्टाफ का जो है यस है ना, तो वो एक कनेक्शन वहाँ पे ऑटोमेटिक बनता है, तो Yes. वो एरिया भी देख लीजिएगा, है ना, Yes, वो sir. किस तरीके से आप लोग करते हैं। हाँ, ठीक है। अदरवाइज हॉबी में और क्लैरिटी चाहिए, है ना अपना। मुझे लगता है कि हॉबी आपने जस्ट लिख दिया है, या यही है हॉबी? नहीं सर, क्या एक्चुअली हम मेरा फैमिली बैकग्राउंड कृषि से है, तो हम खेत में पेड़ ही लगाते हैं, उसमें थोड़ा हमको अच्छा लगता है। अच्छा, अब एक्चुअली है नहीं है हॉबी, या है यही हॉबी है? नहीं सर, पेड़ अभी भी हम लगाते हैं, उसका देखभाल करना हमको अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, खेतों के बीच में रहना, वृक्षों के बीच। ठीक ठीक ठीक। तो आप प्लांटिंग कर दीजिए ना, प्लांटिंग ट्रीज क्यों किया हुआ है? ठीक है, नहीं सर, चलो, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और उसको देख लीजिएगा, रेल बजट, जनरल बजट, जो Yes, sir. डेट वगैरह ने आपने बोला है वो सही नहीं है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए।